हेलो एवरीवन। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो आपका लेसन चल रहा है उसके लास्ट क्लास में हमने ज़ीरोज़ के बारे में स्टडी कर लिया था। आज जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो डिवीज़न प्रोसेस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिवीज़न प्रोसेस होता है वहाँ आपने अभी तक जो नॉर्मली डिवाइड प्रोसेस सीखा है उसके अंदर आपको कुछ इस तरह के शेप में, जैसे कि मैं एक नॉर्मली न्यूमेरिक एग्जांपल ले लूँ तो जैसे आप 2 से 5 में डिवाइड लगा रहे हो तो यहाँ ये 2 टाइम डिवाइड जाता है और यहाँ 1 बच जाता है। अब ये जो ये बचा हुआ है इस बचने को ही हम बोलते हैं रिमेनिंग पोर्शन, तो ये बन जाता है हमारा रिमाइंडर। और यहाँ जो हम डिवाइड लगा रहे हैं 5 में, ये ग्रेटर वैल्यू, इस ग्रेटर वैल्यू को बोला जाता है डिविडेंड। ये आपकी है डिविडेंड। और ये जो 2 है वो है आपका डिवाइज़र और ये आपका क्वोशिएंट होता है। तो किसी भी डिवाइड प्रोसेस के लिए आप राइट कर सकते हो कि यहाँ हमें एक डिवाइज़र मिलेगा, इससे आप एक डिविडेंड में डिवाइड लगाओगे तो आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा और नीचे मिलेगा रिमाइंडर। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बिगर नंबर होता है और एक होता है स्मॉलर नंबर। तो जो ये बिगर नंबर है ये जहाँ मैंने फेस, ये इनइक्वलिटी होती है, इसका फेस बिग की तरफ है, यानी जो नंबर बड़ा है वो कौन सा है, बिगर वाला है। तो जो ये बिगर नंबर होता है वो लाइक के डिविडेंड होता है और स्मॉलर नंबर से आपको उसमें डिवाइड लगाना होता है। वहाँ पे आपको 2 तरह के वैल्यू क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेंगे। तो अब जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसमें किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसके रिमाइंडर फाइंड करने से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ रिमाइंडर प्रोसेस जो है, रिमाइंडर फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसमें हम 2 तरह के कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। एक तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू और एक हमारी है डिवीज़न थ्योरम। एक हम डिवीज़न थ्योरम के थ्रू करेंगे। तो ये जो आपकी डिवीज़न थ्योरम है ये आप जनरली आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। जो रिमाइंडर में हमारे पास बन रहा है वहाँ से आप रिमाइंडर सेक्शन में रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। तो ये डिवीज़न वाला प्रोसेस मैं आपको जस्ट आगे टैली करूँगा, बट उससे पहले आप रिमाइंडर प्रोसेस में कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जस्ट आपका जो पॉलिनोमियल है वो px, तो आप जो क्वेश्चन में गिवन है उसे राइट डाउन कर दोगे और यहाँ जो रिमाइंडर थ्रू आप निकालना चाह रहे हो, रिमाइंडर थ्योरम थ्रू, तो आपको क्या करना होता है, जैसे कि क्वेश्चन में हम पहचान पा रहे हैं, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पावर 3 वाला कॉन्सेप्ट है वो बिगर है और स्मॉलर कौन सा है आपका x + 1। तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि gx नाम से कोई एक दूसरा अदर पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू है x + 1।
तो यहाँ सॉल्यूशन का क्या वे होगा, आपने जस्ट नेम्ड कर लिए हैं, एक आपका पी एक्स हो गया, दूसरा आपका जी एक्स हो गया। तो आप सॉल्यूशन जब निकालोगे तो आपका जो आर प्रोसेस है, रिमाइंडर निकालने का प्रोसेस है, मैं बताना चाहूँगा। उसमें फर्स्ट स्टेप, आप सबसे पहले इस अदर पॉलिनोमियल जी एक्स, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं डिवाइजर, इस डिवाइजर को आप 0 के इक्वल कर लो। वहाँ से वेरिएबल वैल्यू जो निकलेगा, ये आपकी वेरिएबल वैल्यू है, और वेरिएबल वैल्यू पर पी एक्स फाइंड कर लो। तो वेरिएबल वैल्यू पर आप पी एक्स फाइंड कर लो, तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, हम यहाँ पे जो हमारा जी एक्स है एक्स प्लस 1, अब हम जी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x प्लस 1 इजकल टू हमें 0 मिलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू -1 हमें फाइंड हो जाता है। इसे हम पुट कर देंगे, पुट इन पी एक्स। अदरवाइज जब आप इसे पुट करते हो तो आपको जो गिवन क्वेश्चन में सॉल्यूशन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि आपका वैल्यू बनता है p -1 पे क्यूब, 3 इंटू -1 पे स्क्वायर, प्लस के 3 माइनस का 1 और प्लस में 1, और कंक्लूजन में जब आप सॉल्व करते हो तो ये माइनस का 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, और फाइनली आपको रिजल्टेंट 0 मिल जाता है। तो ये जो आपका रिजल्टेंट 0 है, यहाँ आपका p -1 0 आ गया, तो ये जो 0 है यही आपका जस्ट क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर प्रोसेस को आप थोड़ा लर्न रखिएगा। सबसे पहले आप जो अपने डिवाइज़र है उसको एक नेम्ड कर लो, नेम में आप जी एक्स क्यू एक्स जो भी रखना चाहो तो बेस्ट रहेगा। आप जी एक्स रख लिया, एफ एक्स रख लिया, तो जी एक्स ले लो। उस जी एक्स को 0 के इक्वल पुट करके वेरिएबल का वैल्यू निकालो, उस वेरिएबल के वैल्यू को पुट कर दो अपने पी एक्स में, तो आप इजी गोइंग उसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का वैल्यू यहाँ पे गिवन है -1/2। तो x का वैल्यू जो -1/2 है, इस अकॉर्डिंग आप जो सोल्यूशन निकालोगे वो किस तरह से निकालोगे। सबसे पहले आप gx को 0 के इक्वल बोलोगे, x -1/2 है वो 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। x का जो ये हाफ वैल्यू है उसको आप पुट करोगे पी एक्स में, और जैसे ही आप x के वैल्यू को पी एक्स में पुट करते हो तो आपके पास कैलकुलेशन बनती है 1/2 का क्यूब, 3 इंटू 1/2 पे स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 का क्यूब होता है 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 पे स्क्वायर होता है 4, प्लस ये बनेगा 3/2 प्लस 1। ऑल ओवर जो कंक्लूजन आता है वो आ जाता है हमारे पास 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। यहाँ आपको एलसीएम वे थ्रू एलसीएम लेना है। तो मैं बताना चाहूँगा जब आप इसमें एलसीएम लेते हो तो आपको मिलता है, देखो यहाँ पे 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम आपको मिल जाता है 8, यहाँ से ये 1, ये 6, ये 12 और ये 1। तो यहाँ से ये बनता है, ये आपका 8 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे आपको डाउनवर्ड 1 लेके चलना है, तो 1/8 8 ही आएगा। तो यहाँ बनता है आपका 27/8। अगर ये कैलकुलेट हो सकता है या आपका ये सॉल्व हो सकता है तो आप 27/8 को सॉल्व कीजिए।